जय श्री राम। एक बहुत सुंदर लेख पुनः आप सबके लिए मेरे पास विश्व हिंदू परिषद से प्राप्त ये सत्संग मार्गदर्शिका है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लेख हैं, बोध कथाएं हैं। और इसी से हम एक लेख पढ़ते हैं। जब हमारी भक्ति शून्य होती है तभी हम दूसरे को सहायता के लिए बुलाते हैं। भक्ति का तात्पर्य है दूसरे से संलग्न होकर बैठना और दूसरे की सहायता लेना। तात्विक दृष्टि से भगवान है, इस कल्पना को मान्य करना ही भक्ति है। भक्त अर्थात जो भगवान से विभक्त नहीं है। मैं अपूर्ण हूँ ऐसा मानने पर भक्ति की शुरुआत होती है। यह भक्ति का प्रथम चरण है। स्वयं में विद्यमान खालीपन की अनुभूति ही हमें ईश्वर की ओर ले जाने की चेष्टा करती है। कुछ खाली सा लगता है। भगवान के पास शक्ति है तथा वह पूर्ण है, ऐसा समझना भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। भगवान के साथ संलग्न होकर चिपक कर बैठना भक्ति की तीसरी सीढ़ी है। महाभारत में उल्लेख है कि अर्जुन कई बार अकेले भी लड़ा था। द्रोण के गुरु दक्षिणा हेतु वह राजा द्रुपद से अकेले ही लड़ा और उन्हें बंदी बनाकर ले गया। जिस समय अर्जुन वृहनला के रूप में राजकुमार उत्तरा का सारथी बनकर रण क्षेत्र में गया था, उस समय युद्धरत योद्धाओं को देखकर उसकी भुजाएं फड़कने लगी। विशाल शत्रु सैन्य को देखकर उत्तर कुमार भयभीत होकर रणांगन से वापस लौटने लगा। अर्जुन इस स्थिति को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी गोपनीयता का भी ध्यान न रखकर स्त्रियों के वस्त्र फेंककर धनुष बाण हाथ में लिया और समस्त शत्रु सेना को अकेले पराजित कर दिया। इसलिए अर्जुन का विषण्ण स्थिति को देखकर भगवान क्रोधित ही हुए, किंतु साथ ही उन्हें अर्जुन की से एक प्रबल आशा भी बनी। इसलिए द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हुआ। अर्थात अर्जुन का विषाद का कारण भय नहीं था। और द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में भगवान उससे ये नहीं कहते कि तू अपने मार्ग से जा और मैं अपने मार्ग से जाता हूं। अर्जुन का कहना है कि पूज्य गुरुजनों के प्रति आदर रखना मेरा धर्म है और दूसरी ओर क्षत्रिय के रूप में लड़ना भी मेरा धर्म है। तब मुझे किस धर्म का पालन करना चाहिए? इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न धर्म अधर्म, नीति अनीति का नहीं, अपितु दो धर्म के बीच चुनाव करने का है। अर्जुन दो कर्तव्यों के संघर्ष में फंस गया है और यही उसकी विकट समस्या है। अर्जुन शूरवीर और पौरुष युक्त है, परंतु सरल अंतःकरण का है। अर्जुन का शिष्य भाव किस प्रकार का है? हवा बहने लगे कि उसे पवन कहते हैं, बादल बरसने लगे तो उसे बरसात कहते हैं। इसी प्रकार जब आत्यंतिक एब्सोल्यूट प्रेम प्रवाहित होने लगता है तो उसे भक्ति कहते हैं। अर्जुन ने भक्तिपूर्ण अंतःकरण से श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। अर्जुन यदि शिष्यस्ते अहम इस शब्द को न कहता तो गीता दूसरे अध्याय में समाप्त हो जाती। उसने साथ ही एक दूसरी बात भी कही है, यच्छेय शानिश्चितम ब्रहि तन्मे। भगवान मुझे प्रेय का आकर्षण नहीं है, इसलिए मुझे श्रेय का मार्ग दिखाइए। प्रेय अर्थात भौतिक सुख और श्रेय अर्थात पारलौकिक कल्याण। इसलिए भगवान को उसकी समस्या का समाधान तात्विक रीति से करना आवश्यक लगा। भगवान ने अर्जुन का शिष्यत्व मान्य किया, उसके गुरु बने। गुरु बनने के पश्चात भगवान के समक्ष उसके समग्र जीवन का प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए भगवान ने तात्विक चर्चा की है। पाठशाला में जाने वाले छात्र शिष्य नहीं हैं, वह प्रश्नार्थी और परीक्षार्थी हैं। प्रश्न इसलिए तो उसके माता पिता शिक्षक को कहते हैं कि हमारे बच्चों को अमुक अमुक विषय पढ़ाओ। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उस समय बालक 7 वर्ष का हुआ कि उसको गुरु के हाथ में सौंप देना होता था।
उसको क्या सिखाना है यह गुरु निश्चित करते थे। माता पिता कहते थे हमने बालक को 7वें वर्ष में आपको सौंप दिया, आप उसको जो सिखाना चाहें सिखाएं और 25वें वर्ष हमको वापस कर दें। यही सच्चा शिष्यत्व है। शिष्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर है। बहुत सुंदर लेख। तो इसी लेख के साथ हम विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने मानसिक शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ईश और राष्ट्र सेवा से जुड़ें। हरे कृष्णा।